ये 40 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। और आज के क्लास के बाद आप लेसन 1-2 अब मत पढ़ना, अगर आप सारे अटेंड कर चुके हो, अपडेटेड हो तो, क्योंकि अब लेसन 1-2 में वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, लेसन 3 से बार बार यूज़ करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते करते मैं रिवीजन खुद करवाऊँगा। तो आपको बस लेसन 1-2 आज तक ही अटेंड करना है ढंग से। और अगर आप किसी कारण से सारे नहीं ठीक से सीखे थे तो आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको तब क्या करना चाहिए, घर में जो भी वीडियो वॉच कर रहे हो आपको करना चाहिए कि लेसन 1-2 फिर से पढ़कर तब इस पर ट्राई करना चाहिए। फिर भी अगर आप में से कोई ऐसे हो कि सर हम तो नहीं देखे थे पिछला कोई लेसन, तब भी समझ में आएगा कि नहीं, तो यस आएगा। मिनिमम 60% आएगा। मिनिमम 60% का मतलब है कि पक्का सिलेक्शन। और अगर आप 80-90 कर देते हो तो बेहतर हो ही जाएगा। तो कोशिश करो कि आज आपको एक एक बातें समझ में आए, और पहले आपको गेस करना है, फिर हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसका आंसर ये होगा और क्यों होगा। देखिए यहाँ पर आपको पहले 4-5 चॉइस देते हैं, 5 चॉइसेस, और अब आप गेस करो। क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। बिल्कुल सही है। कैसे, सच नेशंस डैश आर डिसिप्लिन्ड विल प्रॉस्पर। तो सच नेशंस डैश आर, तो हमने क्या सिखाया था, कोशिश करो वो फिर से समझने का, क्योंकि अंतिम बारी है ये। फिर आप हमसे ये वाला नहीं सुन पाओगे, सिर्फ वीडियो ही देख पाओगे। तो सच नेशंस डैश आर, तो यू आर, आई एम, ही इज, सी इज। तो यहाँ ही का शॉर्टेज, यहाँ किसका शॉर्टेज है, ही का। ही इज, यू आर, आई एम, तो कोई यू का शॉर्टेज है, दे का शॉर्टेज है। तो जहाँ ही का शॉर्टेज है वहाँ हु आएगा, और हु से पहले मनुष्य चाहिए। तो नेशंस मनुष्य नहीं है, तो हु नहीं, हु वाला विच आएगा। लेकिन उससे पहले सच आ गया, तो अब तो एज ही आएगा। वेरी नाइस बच्चे, अब तो एज ही आएगा। ठीक है। एक बात की मैं प्रॉमिस करता हूं बच्चे, जितने भी यहाँ बच्चों का रिजल्ट आप सुन रहे हो, जैसे आज आप 2 का सुन लिए कि दोनों 98% आए, तो ये सब क्या है, 98.4 है, और कुछ नीचे एक 98.0, 98.4। तो पर्पस क्या है बच्चे, सबका एक बार ग्राउंड मजबूत कर दो, फिर दुनिया का कोई भी ताकत इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता कभी। ग्राउंड ठीक कर दो। अगर बेस मजबूत रहा तो वो मकान हिल ही नहीं सकता है, चाहे कितने आंधी तूफान आ जाए। और बेस मजबूत नहीं रहा तो कितने भी सुंदर बना लो मकान, जितनी खर्च करना ऊपर कर लो, जो जो इन्वेस्टमेंट करना है कर लो, कुछ नहीं होना है, क्योंकि बेस कमजोर। तो बेस बहुत ही सॉलिड चाहिए, बहुत ही सॉलिड चाहिए। अब यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, एज आएगा। क्लियर हो गया बच्चे, एज आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल 40 क्वेश्चन के बाद आप बेहतर हो जाओगे। और जो लोग नहीं पढ़े हो तो पहले पीछे का सारे वीडियो देख के फिर ये वाला वीडियो फिर से देखना है। ठीक है। ऑल ऑफ अस नो मैराडोना डैश इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर। ओके, देखो कितने जल्दी लोग बोल रहे हैं कि हु होगा, है ना। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बातें हैं। तो एक बात आपको मैं बता दूं, इंडियन एग्जाम में ऐसी क्राइम होता है कंसीडर टू बी या कंसीडर एज, दोनों गलत। कंसीडर के बाद कभी कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, तो कंसीडर एज या कंसीडर टू बी दोनों गलत है। तो यू आर कंसीडर्ड एज ए गुड स्टूडेंट, गलत। यू आर कंसीडर्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट, ये भी गलत। यू आर कंसीडर्ड अ गुड स्टूडेंट, ना एज ना टू बी। और यही वो शब्द है कंसीडर जिसके बाद इंडियन होठ को लगता है समथिंग इज मिसिंग, आपको हरदम कष्ट होगा, लेकिन सर यहां पर कुछ एज या टू बी होना चाहिए, क्योंकि बुरी आदतें डाले हुए। इट साउंड्स गुड वाली बातें हैं कि हम सुनते हैं जो उसी में बिलीव करने लगते हैं। अरे इसी पर तो पूरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट टिका हुआ है कि बार बार किसी चीज को दिखाओ, उसको वो लगने लगेगा कि सही है, ब्रांडेड। इतनी बार दिखाओ कि वो एक शब्द यूज करेगा, ब्रांडेड है ना, वो ऐसे शब्द यूज करेगा, कहेगा ये वेल नोन है, फेमिलियर है, इसी को खरीदो, यही परचेज करो, यही करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे बच्चे, हु इज, क्या बोलोगे। हाँ, कहीं झटका भी मैं मार सकता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कहीं लगेगा कि अरे सर ये आप गलती करवा लिए।
ठीक, अभी तक आप जीत रहे हो, अभी तक आप जीत रहे हो, ठीक है। हाँ क्या, बहुत सही। अभी मैं फ्रेम में हूं ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको देखने में? ओके, यहां देखो, द कैपिटल ऑफ द पंजाब इज चंडीगढ़, डैश इज ए ब्यूटीफुल सिटी। तो डैश इज, तो ही इज, सी इज, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर। तो सर जहां ही इज का, ही का शॉर्टेज है, वहां तो हु आएगा। हु से पहले मनुष्य चाहिए, चंडीगढ़ मनुष्य है नहीं, तो हु वाला विच आएगा, हु वाला विच आएगा। अब विच है ही नहीं चॉइस में, तो दैट तो ऑलराउंडर है, तो दैट तो ऑलराउंडर है, ठीक है। एक बात सच सच बोलना, अगर सारे क्लास अटेंड किया, वीडियो देखे हो, तो आपको अब तक एक अलग फील आ रहा होगा इस चैप्टर पर कि सर हम अब अच्छा करेंगे, और यही फील लेके टॉप करना है। मजाक उजाक में तो लाइव बताना मतलब बंद ही कर दो, बहुत हो गया। कुछ महीने का खेल है बच्चे, कुछ महीने सीरियस हो, रिजल्ट दे दो, फिर तो मजाक ही करना है जिंदगी भर। क्या करना है, मस्ती करना है, कोई पैसा देगा, एंजॉय करना, ठीक। तो दैट या विच में से कुछ भी हो जाएगा, दैट या विच में से कुछ भी हो जाएगा, ठीक। ओके, विजय आनंद डैश वी ऑल नो हैज वॉन द ग्रैंड मास्टर टाइटल इन क्लास। ठीक से सुनना है बच्चे, इतने लाइटली नहीं सुनना है। विजय आनंद हैज वॉन द ग्रैंड मास्टर टाइटल इन क्लास, वन सेंटेंस। आई वुड लाइक टू रिपीट, विजय आनंद हैज वॉन द ग्रैंड मास्टर टाइटल इन क्लास। क्लियर है ना, एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है आप सही करते हो। वी ऑल नो, वी नो, ही नो, सी नोज, ही आ गया तो उससे पहले हु नहीं, हुम आएगा। ऐसे क्वेश्चन में मैं गलत करवाने वाला हूं, तो यहां भी हुम कर दें, ठीक है, बहुत सही। हम गलत करवाने वाले हैं बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन डाल के। अब तो इतना फास्ट बच्चा सब हो गया, 3 सेकेंड वाला हो गया है। डैश आर, तो देखो क्या करना है, 5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। ऑल कंट्रीज रिक्वायर सच लीडर्स डैश आर डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट। बच्चे मैं एक दो चीज वॉच किया हूँ वीडियो में, आप प्लीज अपने टीचर को बोलो लगातार सारे वीडियो रिकॉर्ड करे, कैसा भी है। मैंने क्या नोटिस किया, रीजनिंग में एक बात चल रही थी, 11, 13, 15, 17 सारे प्राइम नंबर है, सर पढ़ा रहे थे सारे प्राइम नंबर है, और आप लोग बहुत फास्ट आंसर दिए, मुझे अच्छा लगा। और वो बोल रहे हैं कि 15 जो है ये इसलिए आंसर होगा क्योंकि ये ऑड नंबर, ऑड सारे थे। अगर मेरा कोई आईआईटी वाला बच्चा होता उसी समय भाग जाता क्लास से। तो आप ये सब शब्दों पर थोड़ा ध्यान रखो, कहीं कुछ दिमाग में गलत सेट कर गया, आपको तुरंत अपोज करना चाहिए, सारे ऑड थे। क्या होगा सर? हाँ, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग अगर है तो इट्स ओके, लेकिन कहीं किसी के दिमाग में चिपक गया तो, अगर 11, 13, 17, 19 कहते हो, अगर तो सारे ऑड है और बस 15 आंसर होगा क्योंकि ये ऑड नहीं है, सॉरी 15 होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, और ऐसा बोल के आप आगे बढ़ रहे हो और कह रहे हो 15 होगा क्योंकि ऑड है, तो थोड़ा यहां पर हम में से किसी से स्लिप ऑफ हो, तुरंत रोकना है बच्चे, तुरंत रोकना है ना। क्या लगा है उसमें, थोड़ा सा एडिट हो जाएगा, थोड़ा चेक कर लेंगे। तो ये सब जस्ट स्लिप ऑफ टंग ही है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि हम में से किसी का ऐसा मिस्टेक है, ऐसा होता है, हम लोगों से भी खूब होता होगा, करते ही होंगे। तो यहाँ सच है तो एज ही होगा, क्योंकि डैश आर डेडिकेटेड, यू आर डेडिकेटेड, आई एम डेडिकेटेड, ही इज डेडिकेटेड, ही की जरूरत है सर, तो हु डालो। उससे पहले मनुष्य होना चाहिए, लीडर्स तो मनुष्य है, तो हु ही डालूंगा, लेकिन आगे सच आ गया, अब तो एज ही आएगा। 4 ही तो ऐसा है, सच के बाद कहीं एज, सेम के बाद कहीं एज, सो के बाद कहीं एज, और एज के बाद कहीं एज। पढ़ना नहीं है, सारा रिवीजन कर। पढ़ने वाला बच्चा सब एकदम हमारे यहाँ नहीं चाहिए, जो पढ़ाता हूँ रिवाइज करके जाए एग्जाम में, 4 बार 5 बार उसको चिपका के चले जाए एग्जाम में, पढ़ना तो छोड़ ही दो, ठीक है। एज होगा। यस देवी, बहुत सालों बाद आई और सही कर दी। हुज नेम, तो ये अभी 5 बार हम यूज करेंगे, हुज नेम, हुज नेम, सही कर देना। वेंसांग हुज नेम
जिनका नाम वी आर फेमिलियर विद, जिनके नाम से हम लोग परिचित हैं, केम फ्रॉम चाइना, केम फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो वेन सांग हुज नेम, क्या हो जाएगा, हुज नेम, हुज नेम होगा, ठीक है, बहुत सही। अब आप लोग को ऑफ विच देख के मनी मन हंसी आती होगी कि क्या ये मजाक कर रहा है, ऑफ विच के बाद तो पीपी ज्वेलर्स चाहिए। अब आप टेक्निकल बातें समझ रहे हो। हाँ, क्या होगा बालक, थोड़ा होश में आ जा, क्या बात कर रही, हाँ, कम वक्त तो तीसरी बार में बोलता है। तो देखो क्या हो रहा है, द कोर्स इन इंग्लिश कवर्स, कवर्स एक वर्ब है, आगे इज एक वर्ब है, रिक्वायर्ड एक वर्ब है, तो मुझे तीनों के लिए कोई चाहिए, कवर्स के बाद वाला चाहिए, इज और रिक्वायर्ड के पहले पहले वाला चाहिए। तो ऐसा एक बना है दैट विच, जिसको लोग व्हाट कहते हैं, दैट विच। जरा सोचो ये बात अगर आप डायरेक्ट आज हमसे सुनते, आप नहीं समझ पाते, चाहे कितने भी अच्छे से इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए, आप नहीं समझ पाते हम कह क्या रहे हैं। तो दैट विच जो है यहां पर होगा, उसके बदले उसका शॉर्ट फॉर्म व्हाट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्हाट दिया हुआ था, हम व्हाट से काम चलेंगे, ठीक है क्या बच्चे। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, बाप रे, क्या बोलेंगे, बाप रे, वर्ब या प्रपोजिशन के बाद वाला और उसके पहले पहले वाला। तो देखो कवर्स एक वर्ब है, ही कवर्स, ही कवर्स है ना, कवर्स एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद वाला दैट, हुज दैट, और इज रिक्वायर्ड वर्ब है, तो उससे पहले पहले वाला, तो विच, हुज, विच, और दैट विच को शॉर्ट करके बना लिया गया है व्हाट, है ना। जब हम व्हाट वगैरह सब पढ़ाते होंगे बच्चे, पहली बार जब हम एंट्री लिए होंगे, तो मुझे इतना तकलीफ होता था कि किसी को ये, मैं मुखर्जी नगर में काम करते नहीं देखा इंग्लिश पे ठीक से, बहुत मजबूर होके एंट्री लिए, लगा नाम भी बाहर नहीं कर सकते हैं कि इंग्लिश बाय IIT, IIT डूब मरेगा शर्म से कि ये क्या चक्कर है, लेकिन सबके बहुत हिले हुए हैं, इसलिए ये सब मजबूरी में आपको पढ़ाते हैं, बहुत मजबूरी में पढ़ाते हैं कि कुछ बच्चों को तो चेंज कर लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट विच चाहिए, दैट विच का शॉर्ट फॉर्म है व्हाट, व्हाट है। यस, देखो द 15th ऑफ अगस्त इज ए नेशनल हॉलीडे, पहला पार्ट और लास्ट पार्ट वन सेंटेंस कंप्लीट, डैश इज, ही इज, ही इज, सी इज, तो मुझे ही का शॉर्टेज है यहाँ, तो मैं यहाँ हु डालूंगा, लेकिन हु से पहले मनुष्य चाहिए, अगस्त तो मनुष्य है नहीं, ये अगस्त ऋषि वाली बात नहीं चल रहा, अगस्त मुनि, तो हमें यहाँ हु वाला विच चाहिए, हु वाला विच चाहिए, चॉइस में दिख रहा है तो वाह वाह, दिख रहा है तो वाह वाह, ठीक है। ये JI क्वेश्चन में ही था, JI लिखने वाले का गला वाला दबा देना चाहिए, JEE होता है, ये गांधी जी पापा जी, ये जे ज हर्षिकार हो जाए, लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा, हर्षिकार दीर्घिकार क्या पढ़ते हो ना आप, हाँ, तो डबल मतलब वो बड़ी वाली चाहिए, बड़ी वाली ही चाहिए, तो गांधी जी JEE, और ये 5 चॉइस में दे रहा हूं, बहुत अच्छा। तो गांधी जी हुज बर्थडे इज ऑन 2nd of October इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। तो सबसे पहले आप ऐसा सुनिए कि गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, पहली बात ये, उसके बाद पहली बात ये कर दीजिए, गांधी जी इज जो भी है इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, उसके बाद डैश इज नहीं हो रहा है, हुज बर्थडे इज, ऐसा लग रहा है जिनका बर्थडे, कुछ पोजीशन की बातें चल रहा है, तो इज ऑन द 2nd of October, तो यहाँ हुज, ये इजी है, आप सारे लोग कर दोगे। टोटल 40 क्वेश्चन में मुझे आपकी लाइफ आज ही बदलनी, ये जस्ट 9 हुआ है, अगला 31 बेहतर है। यस यस, कैन यू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द रेडियम, ओके, तो बाय द वे कौन थे, मैडम या मैरिया क्यूरी और उनके हस्बैंड,
अच्छा ठीक है, मारिया क्यूरी, ठीक है, चलो मारिया क्यूरी ठीक है। कैन यू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द रेडियम? अच्छा अभी मस्ती बंद, एक बच्चे से आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। गधा इतना गंदा जवाब दिया, और पता नहीं चुनने वाला कैसे चुना। बोला क्या, वेल माय फादर डिस्कवर्ड माय मदर एंड इन्वेंटेड मी। ऐसी बातें आपको नहीं करना है जिसका डबल मीनिंग निकले। पता चला कि कोई एड़ा टाइप रहा तो किक आउट कर देगा। और बात किक आउट का अपने नहीं लुटना है, बात है कितने लोग लुट जाएगा। अभी मैं आपको बोला ना कि जैसे वो दोनों का खबर मिला 98 परसेंटाइल, स्कूल के प्रिंसिपल मुझे धन्यवाद किए, जैसे स्कूल के वो बच्चे थे। हमें मैसेज लिखना पड़ा इधर से, ऑल क्रेडिट गोज टू यू सर, यही लिखना पड़ा। पता ही आपको क्या क्रेडिट है, हम लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं। बोले सर आप ही का सब कुछ है, ऐसे कुछ बोले। एक के पापा कॉल किए, हमको फ्लावर भेजे, वो गुलाब का फूल लेकर, मतलब जिनको जो इमोशन लग रहा है वैसे भेजे। लेकिन बात यह है कि अब उनके बच्चे आजीवन IITian कहला सकते हैं। छोटा सा एक पड़ाव बाकी बस छोटा सा, मतलब पहले इतने लाखों में से 2 लाख को चुनता है, अब 10-12 हजार को चुनेगा, उसमें खड़ा हो जाना है। चलो अनिकेत भी बेहतर बच्चा है। क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? एज नहीं आएगा, सो दैट वाला है ये कंपैरिजन वाला नहीं है कि उतना स्मार्ट जितना अनिकेत आनंद, ये वो नहीं है। कह रहा है उतना स्मार्ट की, ये की वाला। तो द पुलिस ऑफिसर वाज सो स्मार्ट दैट कॉट द कल्प्रिट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों, ऐसा मत बोलना लाल हाथों, ठीक है, ओके, रंगे हाथों, ठीक, ओके। ये अंग्रेज का बच्चा सब बोल नहीं सकता था कलर हैंडेड, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अरे उनसे अच्छी इंग्लिश हम इंडियन लोगों का है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या बोले थे बच्चे, ध्यान से सुनना प्लीज। डैश प्लेड, तो ही प्लेड, तो सर ही का शॉर्टेज है, तो यहां पर आप हु डाल दो सर। अभी हम लोग एडजेक्टिव सीख रहे हैं, यस, तो हु डाल दीजिए। अब हु के पहले मनुष्य होना चाहिए, तो प्लेयर्स तो मनुष्य है, तो सर हु उससे पहले मनुष्य है, लेकिन द सेम आ गया, तो हमने सीखा था द सेम वैट, VAT। द सेम के बाद वर्ब आ जाए, प्लेड आ जाए, तो एज या दैट कोई भी हो सकता है, तो एज या दैट कोई भी हो सकता है। ये सारी बातें डला हुआ वीडियो में, बस सुनना है। अगर आप में से किसी को कोई सेंटेंस याद नहीं आ रहा है तो जाके वॉच करना, याद है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिर आगे दूसरी चीज भी तो पढ़ना है, तब तो टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर याद आ रहा है तो नहीं टाइम वेस्ट करना, अन्यथा जाके देखना है। तो द सेम के बाद एज या दैट आता है, ठीक है, यहां पर दैट, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। ये इतने में तेरे मुंह से अगर बट्स ना निकला, बोले तो थे जैसे बोला देयर इज नो मैन, देयर इज नो चाइल्ड, देयर इज नो हिंदू, ऐसे तो था एग्जाम्पल। तो बट्स, तो बट और वॉन्ट्स, बट और वॉन्ट्स, ठीक है, तो यहां बट आएगा, ठीक है क्या बच्चे, ठीक। अरे आपका सिलेक्शन हो रहा है, चिंता ना करना, बस सारे चैप्टर ठीक करना। मतलब पढ़ा है कुछ और याद नहीं है, तब चला जाएगा तो लुट के आएगा। याद है तो चल जाए एग्जाम में, फिर तो कहो कि तू जो चेक करना कर ले। 10 दिन से रिवीजन नहीं किया हूं कोई बात नहीं, 1 साल से रिवीजन नहीं किया हूं, लेकिन बातें याद है, तू चेक कर ही ले जो करना है। अच्छा यहाँ टैगोर की, यहाँ टैगोर साहब की बिटिया रानी नहीं, पढ़ाने नहीं देगा यार। टैगोर साहब की बिटिया रानी गीतांजलि नहीं है, बुक का नाम, बुक का नाम। तो क्या हो रहा है बच्चे, डैश ब्रॉट,
तो ही ब्रॉट, सी ब्रॉट, जहां ही का शॉर्टेज वहां हु होगा। हु से पहले मनुष्य होना चाहिए। गीतांजलि यहाँ बुक का नाम है। तो हु वाला विच आएगा, हु वाला विच आएगा। तो आगे क्या बात करना है, आगे क्या बात करना, पता ही है विच आएगा, ठीक है क्या। अच्छा, दिव्या भारती जानते थे हो, दीवाना मूवी है ना। हाँ हाँ, तब तो जरूर जानते हो, इनको सदमा लगा था। देखो, दिव्या भारती आई यूज टू लाइक वेरी मच, डाइड वेरी यंग। ध्यान से सुनिए बच्चे, दिव्या भारती डाइड वेरी यंग, वन सेंटेंस। दिव्या भारती डाइड वेरी यंग, वन सेंटेंस। आई यूज, ही यूज, ही आ गया तो उससे पहले हु नहीं हुम आएगा, उससे पहले हुम आएगा तो आ गया, हुम आ गया, आ गया, आ गया। सही बात है, को ठीक से बोलो पढ़ने के लिए। कौन बोले हो? हुज, नो देवी। हुज के बाद कुछ चाहिए, जिसका प्रॉपर्टी, जिसका गर्लफ्रेंड, जिसका बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ चाहिए। वी शुड इनकरेज एवरीवन, डैश वांट्स, तो लग रहा है सर यहाँ ही वांट्स, सी वांट्स, तो हु की शॉर्टेज, तो यहाँ हु होना चाहिए, उससे पहले एवरीवन मनुष्य है तो हु ही आएगा, लेकिन हु है नहीं तो दैट से काम चला ले, दैट से, दैट तो ऑलराउंडर, दैट तो, अरे हरा हरा याद है ना, हरा हरा, एच फॉर ह्यूमन, आर फॉर रेस्ट, ए फॉर ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। दैट तो ऑलराउंडर है। ये तो अभी आप सही कर दोगे। ये लक्षिता वाला क्वेश्चन, लक्षिता भी की थी, हुज नेम, हुज नेम, द अदर डे आई मेट योर फ्रेंड हुज नेम आई कुड नॉट। 5 बार हुज हुज डाले हुए, हुज नेम, हुज नेम। जल्दी से टिक लगा देना प्लीज, ये दूसरी बार है, ये दूसरी बार। इसको जो सीखा आज का टॉपर क्लास का वही है। हाँ, अरे वाह, लेकिन इसको ठीक से सुनना बच्चे, इतने आसानी से इस क्वेश्चन को नहीं सीख सकते हम लोग, थोड़ा मस्ती करते हैं अभी। देखो, वी ऑल वर, एक वर्ब, डीपली वरीड अबाउट, दूसरा वर्ब और प्रपोजिशन, तीन, तीन, लास्ट में हैड, हैपेंड, टू, तीन, यहां भी वर्ब और प्रपोजिशन। हाँ बोलो, 6 शब्द की जरूरत, 6 शब्द की जरूरत, और हमारे पास एक ही है भिखारी टाइप, दैट विच, जिसे हम व्हाट बोलते हैं, तो काम चला ले, है ना, वो काम चला ले। वो अंग्रेज का बच्चा सब पूरा देता तब ना सप्लाई करता वर्ड, तो हम लोग यूज करते, तो यहाँ व्हाट, ठीक है, व्हाट। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के हाथ पहुंचेगा अभी, तो वो तो हिंदी समझते नहीं होंगे ना, तो बच जाएंगे। क्या बात कर, अंग्रेज का बच्चा समझ जाएंगे क्या, अंग्रेज का बापू, ठीक है, ठीक। ये बात सच सच बता दो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, होने दे। मेरे को अगर अकेला कभी अंग्रेज मिल गया तो मेरे को खून खौल जाता, बापूजी याद आ जाता है, समझ गया कि नहीं। लगता है यार बहुत इंडियन को कष्ट दिया था। खैर, ग्रेट ग्रेट, हाँ बच्चा बहुत अच्छा। देखो बच्चे कैसे सीखना, डैश आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन कोचिंग, तो डैश आर, यू आर, आई एम, वी आर, दे आर, ही इज, तो जहां ही का शॉर्टेज है वहां हु आएगा, और उससे पहले मनुष्य, पीपल, तो हु ही आएगा, लेकिन उससे पहले सच आ गया, अब तो एज ही आएगा, समझ गए क्या, अब तो एज ही आएगा। मुझे ये बात पता है कि आप लोग रास्ते में चलते हुए किसी को देखते होंगे, कहते होंगे अब तो एज ही आएगा, ठीक है मुझे। हाँ देखो,
मदर टेरेसा अबाउट डैश वी हियर सो मच लिव्स जनरली इन कैलकाटा। अब आप क्या बोलते हैं बच्चे? बाप रे। क्या बोलते हैं? ओके, आगे ये भी तो बोलते हैं वी हियर, आई हियर, ही हियर, सी हियर्स। तो जहां ही आ गया उससे पहले हु ना आएगा, हुम आएगा। तो अबाउट हुम दे के काम चला गया। अब ठीक है, हुम ठीक है ना? बहुत सही बच्चे। अरे आप लोग सही करते, मैं खुश होता हूँ। देखते नहीं मेरे चेहरे खिले हुए होते हैं, आपको देख देख के चेहरा खिल जाता है। नहीं, वो जान के सस्पेंस क्रिएट करते हैं, थोड़ा तंग करने। ए देखो, इसमें रेड किया हुआ है, मतलब थोड़ा संभल के जवाब देना, एकदम संभल के जवाब देना, नहीं तो आपको फंसा है। क्या बात कर रहा है, हुम कर रहा है। रुदाली मूवी हुम करने लगा। देख, पंडित रविशंकर हैज गॉट द पद्म भूषण, वन सेंटेंस। जैसे सिखाता हूं वैसे सीखना। पूरे 40 क्वेश्चन में से एक चुनना होगा, तो वो यही इंपॉर्टेंट वाला है। तो पंडित रविशंकर हैज गॉट द पद्म भूषण, वन सेंटेंस। ओके, एवरीबडी नोज, ही नोज, सी नोज, अनदर सेंटेंस। सुनाई नहीं दे रहा यार? एवरीबडी नोज लाइक ही नोज, सी नोज, आई नो, वी नो, तो वन सेंटेंस। इज अ गुड सितारिस्ट का ही कहाँ है? इज अ गुड सितारिस्ट का इज का सब्जेक्ट कहाँ है? तो हु आएगा। क्या आएगा? हु आएगा। अच्छा, कुछ लोग मिस्टेक कर सकते हैं। कैसे? एवरीबडी नोज, ही नोज, तो कहेगा ही आ गया, तो हु नहीं आएगा, हुम आएगा। ये मिस्टेक कर सकते हैं अपने बच्चे सब। दूसरा नहीं करेगा क्योंकि आता ही नहीं उनको। तो यहां पर हु आएगा। क्या आएगा बच्चे? हु आएगा। ठीक, हु आएगा। यश और अनमोल, एक मेहनत कम कर रहे हो अनमोल आप, और यश थोड़ा घर में वीडियो देख लेना है, ठीक है? अनमोल साहब बहुत कम मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ा मेहनत बढ़ा दो। हम वो सब चेहरे देख के पहचान जाते हैं क्या क्या कर सकते हो आप। बोलूं हुज नेम? अरे ये तो बोला ना 5 बार। हाँ, ये तो आदत डाल लो ना, ऐसे ऐसे करो। हुज नेम, ठीक है? द न्यू वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन इज गीत सेठी, हुज नेम इज नॉट वाइडली नोन। ठीक है, हुज नेम इज नॉट वाइडली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। आज 40 क्वेश्चन टोटल करना है, जल्दी सुनो। ग्रेट, अब छोकरवा सीख गया है। पीकॉक, पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, वन सेंटेंस। पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, वन सेंटेंस। डैश इज, तो ही इज, सी इज। ही से पहले मनुष्य चाहिए, तो पीकॉक मनुष्य है नहीं, तो तब हमको हु नहीं, हु नहीं, हु वाला विच आएगा, हु वाला, और विच है ही नहीं, तो दैट तो ऑलराउंडर है, दैट तो ऑलराउंडर है। सबसे ज्यादा परेशानी एज वाला क्वेश्चन में लोग करते हैं, और आप लोग फास्टेस्ट हो एज वाला टक्स। हाँ, वहीं पर लोग फंसते हैं, और आप एकदम तुरंत एज बोलते हो। The fill in the blanks are based on such rules that have already been taught. अब पढ़ा लूं? तो देखो यहाँ एक मिनट बता रहा हूं, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? डैश हैव, तो लग रहा है यू हैव, आई हैव, ही हैज, सी हैज। तुम मुंह बंद कर, मेरे को खाएगा क्या? तो यहाँ देखो, हम हलूफ लैला एक टीवी सीरियल देखे थे, कौन सा? अलिफ लैला। हाँ, मुंह खोलता है, सामने वाला चला जाता है उसके मुंह में। तभी से मैं सामने लैपटॉप रखता हूं कि तू खोलेगा भी तो पहले लैपटॉप जाएगा, टकराएगा तेरे दांतों पे। तो देखो, आई हैव, यू हैव, यहां हो जाएगा ही हैज, सी है। मैं खराब पढ़ा रहा हूं क्या? क्योंकि अगर कोई मुंह खोला, सांस लिया, घड़ी देखा, तो हमें ट्रेनिंग मिला है कि वो इनडायरेक्टली टीचर को गाली देते हैं कि योर टीचिंग स्टाइल इज नॉट गुड, प्लीज चेंज योर टीचिंग स्टाइल। इज इट सो? तो आप मुंह मत खोलो ना।
फिल इन द यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, आई हैव, यू हैव, तो सर यहाँ पर ही का शॉर्टेज, तो आप यहाँ हु लगा ही दो, लेकिन उससे आगे रूल्स है सर, मनुष्य नहीं है, तो हु वाला विच लगा दो, लेकिन आगे सच आ गया, अब तो एज ही आएगा, अब तो एज ही आएगा, ठीक है। अच्छा चॉइसेस बोलिए। ओके, क्या हो जाएगा बच्चे, डैश लाइक्स, हमने बोला था देयर इज नो मैन, देयर इज नो हिंदू, स्कार्सली, हार्डली, हाँ मेरे सिर के नीचे को, पीछे, सर के पीछे कर रहा है, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बट्स बोले थे नहीं, स्कार्सली, हार्डली, देयर इज नो हिंदू, देयर इज नो मैन, देयर इज नो चाइल्ड, ये सब इशारे हैं कि बट्स आएगा, ये सब इशारे हैं कि बट्स आएगा, बट के बाद अगले शब्द में एस, इसीलिए बट्स बोल रहे हैं, बट लाइक्स, लाइक्स का ऐसा है ना, ठीक है जी। देखो बच्चे, डू यू नो एक सॉन्ग था, तो डू यू थिंक एक सेंटेंस कंप्लीट, इज द प्रेसिडेंट का ही मिसिंग, इज का सब्जेक्ट मिसिंग, अरे डू यू थिंक वन सेंटेंस हो गया ना, इज का सब्जेक्ट मिसिंग है, ही इज, तो यहां हु इज बोलेंगे, हु इज, तो अब आगे पढ़ो, हु डू यू थिंक इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये समझ में आ रहा है या ऐसे हु कर रहा है, हाँ नहीं करना चाहिए क्या, जान के करते से ऐसा ही करूंगा, हाँ उसको ले जाके कोने में पीटो उसको, डू यू नो, उसके बाद सीधे द फेमस आर्टिस्ट एम एफ हुसैन, वही ना जी जो माधुरी दीक्षित को लाइन मारता था, सॉरी, तो देखो द फेमस आर्टिस्ट एम एफ हुसैन को कलुआ बोल दो, तो डू यू नो कलुआ, ठीक है, डैश लिव्स इन दिल्ली, डैश लिव्स इन दिल्ली, तो ही लिव्स इन दिल्ली, सी लिव्स इन दिल्ली, लग रहा है कलुआ गाली दे रहा है, मेरा गला खराब हो रहा है, तो ही लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ क्या हु लिव्स इन दिल्ली, एक कलुआ जस्ट एक नेम बोल रहा हूं, यहाँ आपस में आप सामने लोगों को मत देखो, ठीक है, ये बहुत गलत चीज है ये तो, नथिंग इज ब्लैक इन दिस यूनिवर्स, कैन बी श्यामला ब्लैक नहीं, ठीक है, अचरेकर इज द कोच ऑफ तेंदुलकर, पहला सेंटेंस कंप्लीट, अचरेकर इज द कोच ऑफ तेंदुलकर, पहला सेंटेंस कंप्लीट, वेरी फ्यू पीपल नो, वेरी फ्यू पीपल को कलुआ बोल दो, कलुआ नोस, ही आ गया, अब उससे पहले हु ना आवेगा, हुम आवेगा, तो हुम देख के टिक लगा देंगे, समझ में आ रही है क्या, तो समझ में आ रही है तब तो सही, ठीक ठीक, ओके, यस, डैश इज, ही इज, सी इज, तो ही के पहले हमको मनुष्य चाहिए था, हु डालेंगे तो नेम तो मनुष्य है नहीं, तो हु वाला विच आएगा, विच यहाँ है तो टिक लगा लेते, नहीं तो दैट खोजते, ठीक है अनमोल साहब, ठीक, नींद पूरा लिया करो, सो नहीं रहे हो लेकिन चेहरा वैसा लग रहा है, सो नहीं रहे हो आप, अच्छे बच्चे, पीपी आ गया, दिस इज द हाउस दैट संगीता इज ए रेसिडेंट,
तो यहाँ क्या हो रहा है कि हु संगीता इज ए रेसिडेंट होता, लेकिन संगीता तो किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन हो तो हमको ऑफ विच देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे? ऑफ विच करना। ठीक है क्या? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। देखो इस बार ध्यान दो कितना बेहतर क्वेश्चन है। सेम, वेरी नाइस बच्चे। सीम्स अनविलिंग टू एक्सेप्ट, चार चार है, तो चार के बाद वो चाहिए कोई, तो व्हाट से काम चलाएंगे। मेरे साथ भी जब आप बुदबुदाने लगते हो तो बगल वाला लूट जाता है। यहाँ देखो सीम्स वर्ब है, अनविलिंग टू एक्सेप्ट, ये चारों के बाद कोई बाद वाला चाहिए। तो लाइक दैट, हुज दैट, लास्ट वाला दैट चाहिए, विच हुज विच, लास्ट वाला विच चाहिए। तो सब के बदले व्हाट से काम चला लेंगे, व्हाट से काम चला लेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन सीखना है। दिस इज 31, नेक्स्ट इज 32। हुज नेम बार बार अब तो आदत हो जाएगा सर, अब तो हमें बस एग्जाम में भेज दीजिए सर। कुछ दिन बाद वैसे ही तड़पेगा जैसे बॉर्डर मूवी में एक छोकरा बोलता था हमको बस ड्यूटी भेज दीजिए उधर। हाँ विनोद खन्ना का पिल्ला, हाँ ठीक है। ओके हाँ ओके, तो कुछ भी बोलता है, ले जा उसको कोने में। नो बडी कैन गेस, सुनो ना बच्चे, नो बडी कैन गेस, कैन गेस दो शब्द आ चुका है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, कैन और गेस। तो दो आ गया है, तो मुझे आगे चाहिए दोनों के बदले चुन चुन के बदला लेना है। तो व्हाट आएगा? हाँ बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी जो आपका इंग्लिश था वो सब काम का नहीं था, जो आप पढ़े उड़े थे स्कूल में, स्कूल वाले को भेंट चढ़ा दे कि ये ले पूरा पूरा ग्रामर बुक सब तेरे हवाले है। हाँ वो बड़ी अजीब थी ना इंग्लिश वो सब। मैडम अच्छी थी बस, ठीक देखने में। अच्छा चलो सही। ओके, दिस द हाउस इन विच वी लिव। इसको अगर हमें सुधारना होता तो क्या करते? विच हटाते, इन को लास्ट में डालते। दिस द हाउस वी लिव इन, है ना? लेकिन उससे ज्यादा सही इन विच वाला है, ग्रामेटिकली ज्यादा सही इन विच वाला, और पॉपुलर है वी लिव इन वाला। तो मैं सिखा चुका हूं इन विच, फॉर विच, फ्रॉम विच, ये सब पूरा सिखा चुका हूं, आप लोग इसके डॉन हो। लेसन 3 से और मजा आएगा क्योंकि आप ये दोनों लेसन सीख कर अब एंट्री लोगे थर्ड में, तो आप अब इंग्लिश पढ़ने लायक हो गए मेरी नजर में। अब थर्ड लेसन से ज्यादा झूमने वाले हो आप। लेसन 1 2 बहुतों के हिले होते थे। बहुत अच्छी बात। देखो, बिहू इज सेलिब्रेटेड इन आसाम, वन सेंटेंस। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन आसाम, वन सेंटेंस। डैश एज, ही इज, सी इज, तो लग रहा है ही इज, तो हु चाहिए। हु के पहले मनुष्य चाहिए, बिहू तो मनुष्य है नहीं, तो हु वाला विच चाहिए, और विच अगर नहीं होगा तो दैट से काम चला लेंगे। अपने से क्वेश्चन सेटर बनेगा। पहले हम लोग जो है, देखो सुनो बच्चे, एवरी ईयर IIT नीट वाले को 1 लाख क्वेश्चन पढ़ा के भेजते हैं, तो उस 1 लाख क्वेश्चन से गुजरते हैं। तो जो जो क्वेश्चन जहां जहां पिछले 25 सालों में आया है, बिना देखे हम लोग क्लास में नहीं घुसते हैं। जब वो देख चुके हैं कि 25 सालों में ऐसा नहीं किया है, तो कर देगा तो एक क्वेश्चन छोड़ देना। किया ही नहीं है, काहे के लिए खोपड़ी लगा रहा है? जब किया ही नहीं ऐसा गड़बड़, तो तू काहे के लिए सोच रहा है अपने से? तो डू नॉट ट्राई टू बी ए क्वेश्चन सेटर, वो सब हम लोग का काम रहने दे। तेरा काम बड़ी सिंपल है, सेम डे सेम नाइट, नो एक्स्ट्रा फार्मूला। आज पढ़ा, आज ही रिवाइज करना, और कुछ नहीं करना।
उसी रात रिवाइज करना, सुबह होते ही भूलने का चांस बढ़ जाता है। अब ये छोकरा तैयार है, पास कर सकता है। ही इज द मैन, वन सेंटेंस। ही इज द मैन, वन सेंटेंस। हाँ बोलो, ही इज द मैन, वन सेंटेंस। क्लियर है क्या? देखो छल कूद रहा है, सुनेगा नहीं। ही इज द मैन, वन सेंटेंस। ऑल वांट, ही वांट, सी वांट, दूसरा सेंटेंस। शुड बी आर चेयरमैन का ही मिसिंग है, तो हु आएगा? सुनता है ही नहीं ना, सोचता है अपने आप को डॉन। ही इज द मैन, वन सेंटेंस हो गया। ऑल वांट, ही वांट, सी वांट्स, दूसरा सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब। तो शुड का कोई चाहिए ना जी, ही शुड बी, तो हु चाहिए, ही चाहिए तो हु, है ना? तब चचिया रहा था, तो हु शुड बी। ठीक है, सुना भी करो, ठीक है। सीखने आओ तो पूरा भिखारी बन के आओ, ताकि सिखाया जा सके। पहले घड़ा भर के आता है। देखो, योर फादर इज अ नाइस पर्सन, एवरीबॉडी नोज, राइट? तो ठीक है, योर फादर, अच्छा आपके वाले तो धोते होंगे, तो योर फादर इज अ नाइस पर्सन, वन सेंटेंस। आई नो वेरी वेल, आई नो, ही नोज, तो ही आ गया, तो उससे पहले हु नहीं आएगा, तो हु नहीं आएगा तो हुम आएगा। तो हुम अगर है तो टिक लगा लेंगे, नहीं तो दैट खोज लेते, नहीं तो दैट खोज लेते। ठीक, कितना अच्छा है। सोचो, अब जस्ट 3 क्वेश्चन और आपका जिंदगी लेसन 1 2 में पूरा परफेक्ट सा हो चुका होगा। परफेक्ट, बस भूलना उलना नहीं है, और रिवीजन ही तो चाहिए। डैश इज, ही इज, तो ही का शॉर्टेज है, तो सर हु डालो। उससे पहले मनुष्य होना चाहिए, टेम्पल तो मनुष्य है नहीं, तो हु वाला विच डालो। सर विच है ही नहीं, तो हम दैट से काम चला लेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा देखो, आपके लिए जो ऐसे बार बार वही चीजें बोल रहे थे, सिर्फ इसलिए दिमाग में चिपकता चला जाए, है ना? इसीलिए मुझे पता है कि अब आप तैयार हो चुके हो, जल्दी से उड़ा के आगे बढ़ जाते, लेकिन आपको टॉपर निकालना है ना। कितना जल्दी बोलता है, इन लोग को अब चॉइस की जरूरत थोड़े। डैश आर, यू आर, दे आर, तो सर यहां पर ही इज, ही का शॉर्टेज, तो सर आप हु लगा दो। उससे पहले मनुष्य है, बॉयज, तो हु ही लगाओ। लेकिन आगे सच आ गया, अब तो एज ही आएगा। और अब लास्ट क्वेश्चन, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन। क्या करता है यार? बट कब लगाना? जब देयर इज नो मैन, ऐसा वाला। सुनो, बताने दो, ये पहले सिर पकड़ता है। ही नेवर थिंक्स, वन सेंटेंस। ही नेवर थिंक्स, वन सेंटेंस। हाँ बोलो। डैश ऑलवेज टॉक्स, अनदर सेंटेंस। तो यहां पर हु का जरूरत है, तो ही ऑलवेज टॉक्स जरूरत है कि नहीं? तो ही हु हो सकता है, हु ही नहीं होगा। हाँ, तो आज ही हु हो ही गया, आज ही हु हो ही गया। अच्छा, आपको पढ़ा के अच्छा लगता है, ठीक। थैंक यू सो मच।